गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हमारे ईआरपी में जो बुक सेल मैनेजमेंट सिस्टम है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम बुक परचेज कर सकते हैं सप्लायर से और फिर उसको स्टूडेंट को या अदर पार्टी को कैसे सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं, जो भी हमारा लॉगिन क्रेडेंशियल है लॉगिन करते हैं बुक सेल पे आगे। सपोज कीजिए हम क्लास सबसे पहले हमें सप्लायर या जो पार्टी है जिसको हम सेल करेंगे वो ऐड करना होगा। तो हम इसके लिए एक्सपेंस एंट्री में आते हैं, एक इनकम एक्सपेंस वाले सेक्शन में एक्सपेंस एंट्री में आएंगे, पार्टी ऐड कर लेंगे हम। यहाँ आके दो पार्टी यहाँ पे ऐड की हुई है, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी। हम और भी जितनी पार्टी चाहें, जैसे अगर हम चाहते हैं एक थर्ड पार्टी ऐड करना तो हम बस सिंपली सबमिट करेंगे तो ये पार्टी ऐड हो जाएगी, थर्ड पार्टी। अब हम इसको कट करते हैं, वापस हम अपने पेज पे आते हैं। और सपोज कीजिए हम वो क्लास 1 के लिए सेट रेडी करना चाहते हैं या क्लास 2 के लिए। क्लास 1 में एक है, हम फ्रेश करते हैं क्लास 2 के लिए। तो जब हम क्लास 2 में आएंगे तो देखिए अभी हमारे पास कोई बुक नहीं है अवेलेबल और नहीं कोई अदर आइटम है। अदर आइटम मतलब बैग हुआ या फिर यूनिफॉर्म वगैरह, कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें। अभी कुछ भी नहीं है हमारे पास अवेलेबल। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है स्टार्ट करने के लिए। या तो हम पूरे बुक का एक सेट परचेज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बुक पहले क्रिएट करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास इंग्लिश है और हम उसका सेलिंग प्राइस 120 रखना चाहते हैं, हमने सबमिट कर दिया। ये सारी एंट्री क्लास 2 के लिए हो रही है, तो इंग्लिश आ गया। फिर सपोज कीजिए एक हम बुक और हिंदी ऐड करते हैं और इसका सेलिंग प्राइस हम 100 रुपीज़ रखना चाहते हैं और हमने इसको फिर से सबमिट कर दिया। चेक कर लेंगे रिकॉर्डिंग हो रही है ना। अब हमारे पास दो बुक अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी। प्राइस हमने सेट कर लिया है और लेकिन अवेलेबल क्वांटिटी अभी भी जीरो है। देखिए क्योंकि अभी हमने इस बुक को परचेज नहीं किया है सप्लायर से। तो अब इसको परचेज करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो हम पूरा सेट ही परचेज करें। तो जब सेट करने परचेज करने जाएंगे तो हम हमें बता रहा है कि इंग्लिश अवेलेबल है आपके पास, हिंदी अवेलेबल है, हम दोनों परचेज करना चाहते हैं। और मान लीजिए हम 20 सेट परचेज करना चाहते हैं और क्वांटिटी सपोज करते हैं कुछ भी 200 रुपीज़ है पर सेट। और किससे लड़े हैं, सपोज कीजिए हम फर्स्ट पार्टी से लड़े, हमने इसको सबमिट कर दिया। तो देखिए हमने 20 सेट परचेज किया तो इंग्लिश भी हमारा 20 क्वांटिटी आ गया और हिंदी भी क्वांटिटी आ गया। हम इसको सेल कर सकते हैं। या हम चाहें पूरा सेट नहीं परचेज करके, कई बार हम इंडिविजुअल बुक्स परचेज करते हैं, तो हम इंडिविजुअल बुक्स भी परचेज कर सकते हैं। कैसे, जो बुक का नेम है उसके सामने जो प्लस बटन है उसको प्रेस करके। हम सपोज कीजिए 10 क्वांटिटी परचेज करना चाहते हैं और परचेज प्राइस सपोज कीजिए 85 रुपीज़ है। और किससे लिया हमने, फर्स्ट पार्टी से लिया, सबमिट। तो देखिए 30 हो गया है ना, पहले से 20 था, फिर अभी हमने परचेस किया 10 इंडिविजुअल। पहले हमने 20 सेट लिया था तो उसमें इंग्लिश और हिंदी 20-20 आ गया था। अब हमने सिर्फ 10 इंग्लिश की क्वांटिटी परचेज किया, सेट नहीं परचेज किया है। तो 20+10 क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। अब हम इसको सेल कर सकते हैं स्टूडेंट्स को भी और अदर पार्टीज को भी। तो सपोज कीजिए हम स्टूडेंट्स को सेल करना चाहते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। हम एक तो नाम सर्च कर लेते हैं। हम स्टूडेंट का नाम हमें पता होना चाहिए जिसको हम सेल करने जा रहे हैं। सर्च, कोई सा भी स्टूडेंट है, जैसे अदिति एक स्टूडेंट है तो हमने अदिति एडी किया तो हमने एडी से रिलेटेड जितने सब आ गए, हमने इसको क्लिक किया और यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऑलरेडी टिक्ड है, मतलब ये सेल होने जा रहा है। इंग्लिश 1 पीस और हिंदी भी 1 पीस। हम इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। हम हमने जो क्वांटिटी है उसको सपोज करिए हम 2 करना चाहते हैं, 3 कर दिया। तो जैसे जैसे हम यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं, आप देखिए ये रेट जो है प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ता घटता रहा है। हमको 2 ही करना है या हमको 3 करना है तो ये रेट इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। अगर हम कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं, सपोज कीजिए ₹20 का डिस्काउंट देना चाहते हैं, हमने डिस्काउंट दे दिया। हमने कलेक्ट पेमेंट पे क्लिक किया। जैसे हम कलेक्ट पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो टोटल बिल क्रिएट हो जाएगा, है ना। ₹120 के हिसाब से एक था पीस, ₹100 के हिसाब से हिंदी के 3 पीसेस थे, ₹20 का 400 हो गया।
अब हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। हम प्रिंट करके सामने जो भी स्टूडेंट है उसको हैंड ओवर कर सकते हैं, और जब हम सेल्स रिकॉर्ड में आएंगे तो हमको आज की डेट का कि ये सेल हुआ है ये हमको दिखेगा। इसको हम बाद में प्रिंट ले सकते हैं, या अगर हमको कैंसिल करना पड़ा इसको, किसी किसी रीज़न से स्टूडेंट ने बुक रिटर्न कर दिया या जो कोई भी रीज़न हो, हम रिमूव एंट्री कर सकते हैं यहाँ से। वापस हम ऐड बुक्स में आते हैं। अब हम सपोज कीजिए कि यही बुक हम किसी अदर पार्टी को बेचना चाहते हैं, वो स्टूडेंट नहीं है हमारा। तो सपोज करते हैं हम, अच्छा हमने दो दो एक एक सेल किया है, एक एक पीस, तो देखिए इंग्लिश की क्वांटिटी 29 हो गई है, एक एक पीस कम हो गया है ना। और हमने हिंदी के तीन तीन पीसेस सेल की थी, इसलिए 17 हो गया, और हिंदी 1 पीस था इसलिए 29 है। अब हम कोई पार्टी का नाम, जैसे हम हमने सेकंड नाम से एक पार्टी बनाई हुई है, उसको हम सेल करना चाहते हैं। सपोज कीजिए इसकी भी 5 क्वांटिटी और इसकी भी 5 क्वांटिटी, 1100 रुपीज़ है। सपोज कीजिए हम उसको, डिस्काउंट देना जरूरी नहीं है, बस एक ऑप्शन है तो हम आपको दिखा रहे हैं। 100 रुपीज़ डिस्काउंट देना है, कलेक्ट पेमेंट करेंगे। तो नेम सेकंड पार्टी किस क्लास का, ये क्लास का मतलब ये नहीं है कि ये सेकंड पार्टी किस क्लास में पढ़ता है, इसका मतलब है किस क्लास की बुक सेल की गई है ना। क्लास 2 की बुक सेल की गई है, रिसिट नंबर 7 है, डेट ये है, और ये डिस्क्रिप्शन है। इसको हम प्रिंट निकाल सकते हैं, या प्रिंट निकाल के हम आपको डिस्प्ले करते हैं। इस तरह से प्रिंट निकल गया, और इसको फिर अब इससे सेल कर सकते हैं। ये तो हमने बुक का किया। हम अदर आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं। तो अदर आइटम अभी क्या है कि हमने जितने भी ये बुक ऐड किए हैं वो क्लास 2 के लिए है, लेकिन जो अदर आइटम्स होते हैं, जैसे अदर आइटम्स में क्या आ सकता है, बुक के अलावा कुछ भी, बैग, यूनिफॉर्म, पेंसिल, रबड़, कुछ भी जो हम सेल करना चाहते हैं, कॉपी, नोटबुक्स, तो वो उसका क्लास से कोई लेना देना नहीं है ना। तो उसकी एंट्री हम यहाँ से नहीं करेंगे। हमको अगर परचेस करना है, पहले हमको स्टोर करना है, हमको इन्वेंट्री बनानी है। अगर हमको अदर आइटम की इन्वेंट्री बनानी है तो हम क्या करेंगे, वापस हम मैनेज स्टॉक में आएंगे और स्टॉक एंट्री को राइट क्लिक करते हैं ताकि ये पेज बंद ना हो। बुक, अगर हमको बुक का स्टॉक क्रिएट करना है तो हमको बुक का स्टॉक यहीं से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो क्लास पे डिपेंड करता है, हर क्लास की बुक अलग अलग होती है। लेकिन जो अदर आइटम्स हैं वो हमारे क्लास पे डिपेंड नहीं करता है। तो उसके लिए उसका इन्वेंट्री क्रिएट करने के लिए हमने एक अलग पेज बनाया हुआ है, स्टॉक एंट्री करके। आप स्टॉक एंट्री पेज ओपन कीजिए, और कोई कैटेगरी, ऑलरेडी एक कैटेगरी आपको यहाँ बनी मिलेगी, बुक सेल परचेस एडमिन। तो हमको सारा काम इसी में करना है, हमको खुद से कोई कैटेगरी क्रिएट नहीं करनी है। जब हम ऐड आइटम कैटेगरी में आते हैं तो एक एक कैटेगरी आपको मिलेगी, बुक सेल परचेस एडमिन। हमको सारे आइटम्स इसी कैटेगरी में ऐड करने हैं, हमको कोई नया कैटेगरी क्रिएट नहीं करना है। सपोज कीजिए हम नोटबुक क्रिएट करना चाहते हैं, एक आइटम सेल करने के लिए। प्राइस, ये प्राइस वो प्राइस है जो जिसमें उसको सेल करेंगे। सपोज कीजिए 50 रुपीज़ है, और ये किसके अंतर्गत आएगा, तो हमेशा ये बुक सेल परचेस एडमिन के भीतर ही आएगा। हमने इसको सबमिट कर दिया, तो ये नोटबुक अवेलेबल है। अब हम जब वापस आएंगे अपने इस वाले पेज पे जहाँ से हम लोग बुक सेल परचेस करते हैं, हम फिर से क्लास 2 में जाएंगे, तो हम देख रहे हैं कि नोटबुक अवेलेबल है यहाँ पे। इसकी क्वांटिटी 0 है क्योंकि अभी हमने स्टॉक परचेज नहीं किया है इसका, इसको सिर्फ ऐड किया है, लेकिन अब ये अवेलेबल है। अब हम क्या करते हैं, इसका हम स्टॉक क्रिएट करते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे कि फिर से मैनेज स्टॉक में आएंगे और स्टॉक एंट्री में आएंगे, और हम ऐड स्टॉक करेंगे। वाउचर नंबर कुछ भी है, 1 2 3 4 5 जो भी डालना चाहते हैं। किस डेट में परचेज किया था, सपोज कीजिए हमने आज की डेट में ही परचेज किया है। ट्रांजेक्शन टाइप इन, मतलब हम परचेज कर रहे हैं। आइटम कैटेगरी बुक सेल परचेज एडमिन। आइटम नेम हमने नोटबुक हम स्टोर कर रहे हैं अपने लिए। ओपनिंग स्टॉक 0 बता रहा है क्योंकि अभी तक हमने कोई ओपन नहीं किया। प्राइस पर यूनिट, मतलब कि जिस पे हम परचेस कर रहे हैं। सपोज कीजिए हम परचेस कर रहे हैं 50 रुपीज़ में, कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, सपोज कीजिए 100, तो क्लोजिंग ऑटोमेटिकली 100 हो गया। एडिशनल चार्ज, अगर हमको इस बुक को परचेस करके लाने में कोई सा भी अदर एक्सपेंस हम अगर इनकर करते हैं, जैसे हो सकता है कैरी करने के लिए हमने कुछ किया या उसको पैकेजिंग कराने के लिए कुछ किया, सपोज कि 20, अगर हमारा 0 है तो इसको हम 0 छोड़ देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं नोटबुक, आपकी मर्जी है। और पार्टी हम किससे परचेस कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट पार्टी से फिर परचेस कर रहे हैं, इसको सबमिट कर दिया। तो ये